धर्म से आत्माओं, संसार में कोई है नहीं है परमानेंट। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाए। ये बात जैन तीर्थंकरों ने और जैन भगवंतों ने, जैन संतों ने भी नहीं कही। ये बात वो तो कहते ही हैं, लेकिन सिकंदर जैसा एक आताताई भी इस बात को कह के गया। आप विचार करके रखना, ये हमारे जो तीर्थंकर भगवंत संत हुए, ये बात वर्षों से अनादिकाल से कहते आ रहे हैं। लेकिन इस पंचम काल की विषम परिस्थितियों में यूनान का वो सिकंदर, वो सम्राट, वो जब बाहर से विदेशों से इस भारत की संस्कृति पर लूटने के लिए आया, भारत को लूटने के लिए आया, हर सर्वत्र उसने लूटमार की, हिंसाएं की, सब कुछ किया। करने के बाद जब वो यूनान से भारत आया तो यूनान के लोगों ने उससे कहा कि तुम भारत जा रहे हो, धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती पन्ना तो लाओगे, लेकिन वहां से एक संत भी ले आना, क्योंकि संतों का जन्म केवल भारत देश में ही होता है, विदेशों में नहीं होता है। हमारी भारतीय संस्कृति संतों की संस्कृति है, भगवंतों की संस्कृति है। और विचार करना, जब सिकंदर पूरे देश को जीत कर लौटने लगा, तब उसने कहा कि हमारे नगर के वासियों ने, हमारे शहर के वासियों ने कहा था कि संत को भी लेकर आना। ये सत्य घटना है। वो आए और दिगंबर मुनिराज जंगलों में साधना कर रहे थे। कल्याण मुनि उनका नाम था। उनके पास सैनिकों को भेजा कि चलो मेरे साथ। सैनिकों ने आकर निवेदन भी किया, तुम्हें सम्राट ने बुलाया है। सिकंदरों के सैनिकों से कहा, किस बात का सम्राट? उससे बड़ा भिखारी और कोई नहीं है। सम्राट तो वो होता है जो अपने माल को छोड़ देता है। सम्राट तो वो होता है जो अपने जीवन में त्याग को स्वीकार करता है। सम्राट तो वो होता है जो मालिक होता है। लेकिन जो दूसरों के माल पे नजर लगाए हैं, जो दूसरों के माल को हड़पने का प्रचार कर रहा है, जो अपने सामान की चौकीदारी कर रहा है, वो काय का सम्राट? आप विचार करके रखना, जब जब आपके मन में, जब जब आपके भावों में, विचारों में दूसरों के सामानों पर दृष्टि है, दूसरों की वस्तुओं पर आप विचार करते हैं, दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, तब तक आप संसार में ही रहने वाले हो, संसार से पार जाने वाले नहीं हो। विचार करना। पराई अमानत को देखकर परेशान मत होइए। पराई अमानत को देखकर परेशान मत होइए, प्रभु तुम्हें भी देगा, हैरान मत होइए। पराई अमानत को देखकर परेशान मत हो। पुण्य कमाओ, जलो मत। अग्नि में जलना एक बात अलग है, लेकिन मन में जो जलान ईर्षा भाव आता है ना, वो सबसे खतरनाक है। वो संसार को सर्जन देता है। हम दूसरों की बढ़ती को देखकर या कुछ भी और, आप विचार करना, अगर हम महाभारत के प्रसंग को देखते हैं, महाभारत का प्रसंग में कहते हैं कि 1313, आप विचार करना, अगर हम कौरवों के धर्म को देखते हैं, कौरवों की दृष्टि डालते हैं, कौरवों के ऊपर देखते हैं, तो कौरव लोग इतना ही तो कहते हैं, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। आप ख्याल करके रखना, कौरव लोग इतना ही कहते हैं, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। लेकिन पांडव कहते हैं, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। लेकिन राम इससे और आगे बढ़कर बात कर देते हैं। राम कहते हैं, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। आप विचार करके रखना। लेकिन इन सब से हटकर बात महावीर ने कह दी, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है, पता नहीं कब छोड़कर जाना पड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। ना तेरा ना मेरा, दुनिया रैन बसेरा है। सराय में रुके हो,
शाम को सुबह और 5 स्टार होटल में रुक जाओ तो टाइम देखते हो 12 बज गए तो दूसरे दिन का चार्ज लगेगा। घर में नहीं विकल्प हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूं घर में बहुत आनंद है, घर के बाहर नहीं है। पंच इंद्रिय रूप में शरीर में जो लगे हो ना, ये तुम्हारा घर नहीं है, सराय है। और कौन सा सराया, किराया देना बंद करो तो कम। आप विचार करना, कान से सुनना बंद, आंख से दृष्टि कमजोर हो गई, दांत से अब चबता नहीं है, दांत भी चले गए हैं, है ना। लेकिन हम लोग कितने होशियार हैं, पेट में पचत नहीं है, कहावत क्या हो गई, अचत नहीं पचत नहीं, और सामने थाली में आए तो बचत नहीं। सारी की सारी इंद्रियां शीतल हो रही, ये किराए का मकान है, कब खाली करना पड़ जाए। इसका भी एक भजन है बहुत सुंदर, माता जी सुनाएंगे कभी भी। एक किराए का धर्मशाला है, इसको खाली करना पड़ेगा। इष्टोपदेश में पूजपा स्वामी कहते हैं, दिग्देश से व्याखगा ये तो सम बसंती नगे नगे। 10 दिशाओं से पक्षी आते हैं, वृक्ष पर बैठते हैं और समय होते होते सुबह चले जाते हैं। ऐसे ही हम सब लोग अनन्य गतियों से आए हैं और अनन्य गतियों में चले जाएंगे। आप ख्याल करके रखना, रामायण के उस प्रसंगों को देखते हैं कि रावण का ये खानदान ऐसा, जहां पर मोक्षगामी जीव भी हैं, जहां पे स्वर्ग जाने वाले भी हैं और जहां पे नरक जाने वाले, तीनों, स्वर्ग नरक और मोक्ष। रावण की बेटी मोक्ष जा रहे हैं, भाई मोक्ष जा रहा है, पत्नी स्वर्ग जा रही है, रावण कहां जा रहा है, छोड़ नहीं पाया आखिरी तक। तो विचार करके रखना, तीनों परिस्थितियां एक ही खानदान में देखने को मिलती हैं। हमारे शरीर की इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं और हमें इनमें अपने आप को पहचानने का प्रयास करना है, अपने आप को जानने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। सिकंदर ने कहा कि चलो मेरे साथ, सिकंदर के सैनिक ने कहा चलो, उसने कहा मैं उस भिखारी के साथ नहीं जाऊंगा, वो तो भिखारी ही है जो दूसरों के माल पर अपना अधिकार दिखाने का प्रयास कर रहा है। भगवान ने तुम्हें जो दिया है, जो प्राप्त है, वो ही पर्याप्त है। ये कोटिस हमेशा याद रखो, क्योंकि जब जब हम दूसरों पर या दूसरों की वस्तुओं पर या दूसरों की क्रियाओं पर निगाह डालेंगे और वो हमसे नहीं होगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। जब हमारा जीवन हरर गंगे की ओर जाएगा तब वो हमारा जीवन जीवंत बनने का प्रयास करेगा। इतना ही ख्याल करना, इतना ही विचार करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। हमारे भागचंद जी बैठे, आपको मालूम है महावीर भाई कहाँ गए, उनने पहली सूचना दे दी हमारे जमाई जी आ रहे हैं महाराज, हमें मालूम है। तो ख्याल करो, इतना सब कुछ होने के बाद, पूरा संसार में सब हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी 2-2 घंटे ध्यान साधना कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भरत चक्रवर्ती को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चूड़ीवाल परिवार को देख लो, सारा का सारा वैभव के बाद भी धर्म ध्यान छोड़ते नहीं है। धर्म ध्यान में लगना उनका अपना कर्तव्य समझ लिया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाहर का वैभव मिलते ही हमारे मन में ये लगता है कि बस हम प्राप्त हो गई, हमारे पास सब कुछ हो गया, लेकिन एक बार ये नहीं ख्याल आता है कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बाहर की उपलब्धि, बाहर की दौलत तुम्हें लखपति बनाती है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, संघपति, अभी तो और नई नई संख्याएं आ गई हैं, नील, बरनील और पता नहीं उससे भी ज्यादा। लेकिन एक बार भी अंदर की विभूति प्राप्त हो गई तो मैं गारंटी से कहता हूं, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनो या ना बनो, लेकिन अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर, ये सब तुम्हारा ही वैभव है, तुम्हारा ही वैभव है। हम भूल गए, हम उस वैभव को याद करना है। पदम जी, ये सारा वैभव हमारा है। हमने तो 4-5 यहाँ पर देखिए जिनको लेके जाना है, तैयार जब हो जाए,
सोहन जी हमारे हो गए, हमारे पद्म जी हो गए, हनुमंत जी कहाँ भाई पीछे बैठे आज क्या, आप विचार करके रखना। और कौन थे, और भी 2-3, हाँ हमारे महावीर भाई देखो, जमाई जी आए तो वहां पे आ गए। ये 4-5 लोग जो भगवान की इतनी सेवा में लगे हैं, तो विचार करना, आज नहीं तो कल इतना पुण्य। बच्चों से वसीयत दो तो उसमें एक नसीहत दे देना, बेटा हम जीते जीते ही हमारा अगर हो जाए कल्याण, मतलब जागृत अवस्था में हाथ पैर चलते चलते, तो मुझे किसी संत के पास ले जाकर दीक्षा दिलाकर मेरा कल्याण करा देना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि देखो, पढ़े घर में रहें, कितना भी रह जाए, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं हमारा शरीर साथ दे पाए और ना मैं पहुंच पाऊं, तो मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। काटा फाटी चिया कहाँ कितनी जगह लगा देते, आदमी दिखना ही बंद हो जाता उसमें। यहाँ भी मशीन, यहाँ भी मशीन, एक नाक में लगाएंगे, एक कान में लगाएंगे, कान में तो नहीं लगाते, मुंह में लगाएंगे, और यहाँ से काम बंद हुआ तो यहाँ पे एक छेद कर देते, यहाँ भी कर देंगे, और यहाँ सब बंद हो गया तो पेट में भी छेद करेंगे। अपन छेदन वेदन के लिए नहीं जन्म ली है। ये ख्याल करना कि अपने जीवन में आगे बढ़ना। सिकंदर जब जाने लगा खाली हाथ, राजस्थान में फंस गया, तब उसने प्राण की ऊपर आ गई, उसने कहा कि पानी पिला दो मुझे कहीं से। पानी नहीं मिला। उसने कहा इतनी दौलत मैंने इकट्ठी की है, आधी दौलत दे दूं, लेकिन एक गिलास पानी तो मिल जाए। नहीं मिला, पूरी दौलत। तो सिकंदर की दौलत की कीमत कितनी, एक गिलास पानी, उससे ज्यादा कीमत नहीं थी। लेकिन फिर भी नहीं मिला। जब राजस्थान में जल सुख में, तब वो जब चला मरने को प्राप्त हुआ, तो सिकंदर ने सैनिकों को बुलाया और कहा कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना। क्या, जब मैं मर जाऊं, प्राण निकल जाएं, मेरी अर्थी बनाओ, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, खाली हाथ बाहर दिखा देना। पूछा क्यों, बस निकाल देना। कितना बड़ा संदेश दे गया। सिकंदर जब जहां में था तब हौसले आली थे। सिकंदर जब इस जहां में था तो हौसले आली थे, और इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। और ये चित्र अपने दिगंबर मंदिरों में भी लगता है, कई जगह मैंने देखा है। तो आज इतना ही कहूंगा, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन को संभलने का प्रयास करें, क्योंकि डाल का उड़ा पक्षी अपने गंतव्य से उड़ जाता है, और उड़ने के बाद वो अपने जीवन के उस आयामों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। हमारे जीवन को, अपने आप को, जीवन को जीवंत बनाने के लिए हमारे भगवान की मूर्त देखना, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल कर देखो। कल ही चल रहा था कि भगवान को देखो तो कैसे देखो, ख्याल करना। कुंद आचार्य कहते हैं दर्पण की तरह देखो, भगवान को दर्पण की तरह देखना है। एक बात बताओ दीमापुर वालों, दर्पण में तुम क्या देखते हो, दर्पण को देखते हो क्या? अगर कांच में देखने जाओ अपना चेहरा तो क्या देखते हो, कांच को देखते हो क्या? दर्पण में दर्पण को नहीं देखते हो, दर्पण में अपना चेहरा देखते हो। तो भगवान को में भगवान को मत देखो, किसको देखो? अपने आप को देखो। भगवान एक दर्पण की तरह हैं और वो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहते हैं। देखो हे नादान इंसान, तुम हमको एक बार मंदिर लाए थे, भगवान को रोज रोज तो मंदिर नहीं लाते हो ना। हे नादान इंसान, तुम हमको एक बार मंदिर में लेकर आए, मैं हमेशा के लिए भगवान बन गया और तुम रोज मंदिर आ रहे हो, भगवान कब बनोगे? ये भगवान तुमसे पूछते हैं कि तुम रोज मंदिर आ रहे हो और भगवान नहीं बन पा रहे हो। ख्याल करो, पहले भगवान ना बन पाओ तो इंसान, शैतान नहीं बनना है। इसका भी भजन है, माता जी लोग सुनाएंगे, महाराज जी सुनाते हैं, इन लोगों को आता है। तो आप विचार करना, इतना ही जीवन में सोचना कि हमें जीवन में मंदिर में आते आते, भगवान के पास आते आते दर्पण की तरह उन्हें देखो, यही स्वरूप है। और पूरा निहारो भगवान को, निहारने के बाद
ध्यान करने में भगवान की आकृति लाओ। एक बहुत लॉजिक की बात बता रहा हूं। आप जब ध्यान करने बैठेंगे आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखेगा, सारी दुनिया दिखेगी। आंख बंद करके देखना, सारे पिक्चरें देखेंगे, सब लोग, जो कुछ कहा गया सुना गया वो आएगा, आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। और जिस दिन से आपको अपना ध्यान में चेहरा दिखने लगे, समझ लेना अब तुम भगवान बनने वाले हो, अब तुम्हारे अंदर भगवत्ता के गुण आ रहे। आंख बंद करके देखना, सारे चेहरे स्पष्ट आएंगे। हमें इतना ही विचार करना है, इतना ही सोचना है। अपने जीवन को जीवंत बनाने के लिए हम मेडिटेशन पे जाएं, ध्यान में जाएं, उस संस्कार में जाएं, उस आदर्श में जाएं। और ये केवल और केवल मनुष्य पर्याय में ही संभव है। देवताओं को ध्यान करने का समय नहीं है, इतनी पूजा पाठ उसमें भोगों में यहाँ वहाँ में लगे हैं। नारकियों को मारकाट से फुर्सत नहीं है, और तिर्यंचों को अपने खाने पीने की व्यवस्था में समय लगा देना है। हमारे पास समय है, हम उस समय को सार्थक करें। उस समय को, जीवन को जीवंत करने के लिए हमारे पास संन्यास एक मार्ग है, ध्यान एक मार्ग है, पूजा एक मार्ग है। मंजिल केवल आत्मा को पाने का ही साधन है। हम मार्ग में नहीं फंसकर मंजिल को पाने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने ध्यान से, इतनी शालीनता से, नहीं तो लोग क्या करते हैं, मंदिर में महिलाएं 6 काम एक साथ करती। महिलाओं जैसी कैपेसिटी किसी के पास नहीं हो सकती। पूजा भी चलती रहेगी, हाथ में माला भी चलती रहेगी, इधर तत्वासूत का पाठ भी चल रहा है, उधर से बहू ने बच्चा दे दिया था, घर के काम कर रही, बच्चों को खिलाते रहना, एक बच्चा भी खिलाई जा रहा है। इधर से सहेली आ जाए तो आजा भाई बगल में बैठ मेरे पास। इतने सारे काम वो इकट्ठे कर लेती हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत धन है, जो इतनी शालीनता से, जैसे ऑपरेशन थिएटर में बैठी हो, ऑपरेशन चल रहा है, आराम से करो महाराज, करो माता जी। और अभी तो हम लोग थे डॉक्टर, अब लेडीज डॉक्टर भी आ गए हैं। तो आप विचार करके रखना, जिनको अपने जीवन के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, यही पर्याय है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बार बार ऐसा सहयोग मिलता नहीं है। हम युवावस्था में अगर अपने जीवन को समझ लेते हैं तो वृद्धपन अपना जीवन बहुत आनंदित होता है, और वृद्ध अवस्था में अपने जीवन को समझ लेते हैं तो मरण के समय मानव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन महामानव देव भी तुम्हारी सेवा में आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। विचार करना, जब आप अंतिम समय शरीर का आता है, प्राण निकलते हैं, तो क्या कहते हैं, अर्थी ले जा रहे। और जब सन्यासी को ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, विमान ले जा रहे हैं। विमान कौन लेके जाता है, देवता। तो शब्दों में ही अंतर आ गया। जैसे ही तुम्हारा शरीर जाएगा अंतिम समय का, तो अर्थी रूप में, वहां पर तो अर्थी, जहां अर्थहीन हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। और विमान वो देवों का होता है। तो आप विचार करना, अर्थी की तैयारी तो सब कर देंगे, विमान की तैयारी तुम्हें करना है, वही तुम्हारा लक्ष्य होगा। उसी की तैयारी में अपने जीवन को समाहित करें। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।